my dear students. How are you? I hope you are fine. Welcome back to online class. And today we are going to start unit number 4 of standard 8 subject English. तो आज हम लोग 8th क्लास का unit 4 बिपिन चौधरी's types of memory इसका पार्ट थर्ड देखना है. फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पहले देखे कि बिपिन चौधरी is the main character of this story. इनके साथ में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है इसकी वजह से बहुत परेशान रहते हैं, जो कि रांची का इंसिडेंट. परिमल घोष was the second character of the story. परिमल घोष is the person who met बिपिन चौधरी in रांची. रांची में जो जिन्होंने बिपिन चौधरी की पूरा अरेंजमेंट किया था वो पर्सन. देन थर्ड है मुखर्जी साहब, जो कि बिपिन चौधरी इनके साथ में रांची में गए. ये जो स्टोरी में सारी चीजें बिपिन चौधरी के साथ हुई थी, बिपिन चौधरी को ये बात पता ही नहीं थी. इसी बात को लेकर बिपिन चौधरी बहुत परेशान रहते हैं. देन जब वो ऑफिस जाते हैं तो भी उनके दिमाग में यही चलते रहता है. इतना हम लोग दो पार्ट्स में देखें. देन आगे का पार्ट. When बिपिन चौधरी reached in his office, the thing कि जो बात है दिमाग में घूमते रहती है कि ऐसा हो सकता है कि वो रांची गए थे और उन्हें याद ना. इसी बात को लेकर वो बहुत परेशान रहते थे. सो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस में जाते हैं तो ये सारी बातों को लेकर बहुत चिंतित होते हैं. देन लंच टाइम में क्या होता है, आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry on sitting at a desk and working. लंच के बाद में बिपिन बाबू को रियलाइज होता है कि वह एक अच्छी तरह से उनका काम नहीं कर रहे हैं. कैरी ऑन मींस कंटिन्यूअसली. कैरी ऑन का मीनिंग होता है कंटिन्यूअसली. वो अपना काम कंटिन्यूअसली नहीं कर पा रहे हैं, अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. देन उनका काम में मन नहीं लग रहा है. उन्होंने रियलाइज हो गया. दिस हैड नेवर हैपेंड in the 20 years he had been with the firm. ये फर्म में, ये कंपनी में काम करते हुए 25 साल हो गए. बट उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जो पिछले 1 से 2 दिन में उनके साथ हुआ था. He had a reputation for being a tireless and conscientious worker. उनकी जो एक पर्सनालिटी थी, उनकी जो पहचान थी वो कौन सी थी, कभी न थकने वाला और सचेत काम करने वाले व्यक्ति. यह उनकी क्या थी, पहचान थी. कंपनी में बहुत ही अच्छी उनकी रेपुटेशन थी. देन उनकी पहचान एक कभी ना थकने वाला और बहुत ही सचेत पर्सन के तौर पर उनकी पहचान थी. But today his head was in a field. आज वो बहुत कंफ्यूज थे. आज एकदम अनकॉन्शियस थे, बहुत ही कंफ्यूज थे कि उनका जो मन है वही बात को लेकर सोच रहा था. He was in field का मीन्स होता है confused and unable to think clearly. अच्छी तरह क्लियरली ना सोचना और कंफ्यूज रहना. Then back home at 2:30 और इसी चक्कर में वो 2:30 पर घर आ गए. बिपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wits together. और घर में आकर बिपिन बाबू लेट गए.
एकदम थके हुए से उनका जो मन था बहुत ही विचलित था, और यही सोचकर कि सारी यादों को वह इकट्ठा करने लगे। ही न्यू, वो जानते थे that it was possible, कि ऐसा हो सकता है, to lose one's memory through an injury in the head, सर पर कुछ चोट लग जाए तो हो सकता है कि एक आध मेमोरी हम लोग भूल जाए, but didn't know but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. बट उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसे तो उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है, तो भी वह कोई एक मेमोरी रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सपेक्ट सभी उनको याद था सिवाय एक चीज के, ऐसे हो सकता है, एंड अ फेयरली रिसेंट सिग्निफिकेंट वन एट दैट। क्या कहते हैं कि ऐसा सिर्फ एक जो भी अभी अभी जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है वो उन्हें याद नहीं था, ऐसा हो सकता है। He had always wanted to go रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहते थे, बिपिन बाबू हमेशा रांची जाना चाहते थे, to have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible, और यह असंभव था कि आप वहां पे गए हो और आपको याद ना हो, आप कुछ भी वहां की बातें याद ना हो, utterly impossible असंभव सा लग रहा था। यह एक असंभव सी बात थी कि बिपिन बाबू रांची गए थे और उनको याद नहीं था, बिकॉज ही हैड ए गुड मेमोरी, उन्हें उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। एट 7:30, 7:30 पर, शाम को 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, बिपिन बाबू का जो सेवादार था, जो उनका सर्वेंट था, उनके घर में जो काम कर रहा था, वह आया और अनाउंसमेंट घोषणा करना होता है, बट यहाँ पे कहना होगा, तो उसने कहा, क्या कहा, चुन्नी बाबू सर says it's important, उसने कहा चुन्नी बाबू सर, चुन्नी बाबू आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि कोई महत्वपूर्ण बात हमें बतानी है या कहनी है। बिपिन बाबू नो, वो जानते थे व्हाट चुन्नी कम फॉर, यहाँ पे चुन्नी बाबू क्यों आए हुए हैं। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद, जो चुन्नीलाल थे स्कूल के दौरान, वह जब स्कूल पढ़ते थे तब से उनके साथ में थे, मींस उनके क्लासमेट थे, इन द सेंस उनके क्लासमेट थे चुन्नी बाबू। चुन्नी बाबू वाज हिज क्लासमेट, जो कि उनके क्लासमेट थे। he had been having rough time lately मींस अभी रिसेंटली उनका बहुत खराब समय चल रहा है, बहुत ही हाल ही में उनका जो समय है बहुत ही खराब चल रहा है। having rough time क्या होता है, having a lot of problems, बहुत ही प्रॉब्लम उनके लाइफ में रिसेंटली क्रिएट हो रही है, बहुत ही उनका जो समय है बहुत ही खराब चल रहा है। कमिंग टू सी हिम अबाउट द जॉब, और वो किस लिए आए थे, कोई अगर जॉब मिल जाए या फिर उनकी कंपनी में चुन्नीलाल को कुछ काम मिल जाए, इसीलिए चुन्नीलाल बिपिन बाबू के साथ में बिपिन बाबू के पास में आए हुए थे। बिपिन बाबू knew it was not possible to doing anything for him and in fact told him so, और जो बिपिन बाबू के जानते थे कि अब उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और यह बात बिपिन बाबू ने उन्हें कह भी दी थी, ऐसा बता भी दिया था कि अभी वे उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बट चुन्नी kept turning up like bad, परंतु जो चुन्नीलाल था बार बार उनके पास आता था, like a bad मींस appearing at a place where one is not welcome, जहां पे ऐसी जगह पर जाना या फिर आना कि जिस जगह आपका स्वागत ना हो, सम्मान ना हो, इस जगह पर जाना।
बिपिन बाबू सेंट अ वर्ड, बिपिन बाबू ने एक मैसेज भेजा, किसके थ्रू? अपने सर्वेंट के थ्रू, दैट नॉट ओनली was it not possible for him to see चुन्नी नाउ, अभी वो चुन्नी से नहीं मिल सकते, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, और कुछ हफ्ते आगे आने वाले कुछ हफ्ते भी वहां से नहीं मिल सकते, अभी तो नहीं मिलेंगे बट आगे वाले कुछ हफ्तों में भी वह चुन्नी लाल से नहीं मिल पाएंगे। बट एज soon as अचानक से द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही as soon as जैसे ही सर्वेंट जो उनका सेवादार था वह रूम के बाहर गया, स्टेप बिपिन बाबू, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58th trip शायद चुन्नी 58 के ट्रिप के बारे में, रांची की ट्रिप के बारे में जानता हो, ऐसे उनकी बात एकदम उनके दिमाग में स्टक हो गई। मींस अचानक से उनके दिमाग में आया कि चुन्नी 58 के ट्रिप के बारे में मेरी कुछ हेल्प कर सकता है, उस वह कुछ मुझे बता सकता है। देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग, और चुन्नी को यह बात पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वह उससे आराम से ये बात पूछ सकते थे, क्योंकि किसी से तो नहीं पूछ सकते थे, बट चुन्नी से यह बात जरूर पूछ सकते थे, बिकॉज चुन्नी वाज हिज फ्रेंड सिंस हिज स्कूल टाइम, उनके स्कूल टाइम से उनका वो फ्रेंड था। Then Chunni Babu hurried down the stairs and into the living room. और बहुत ही फास्टली चुन्नी बाबू अपनी स्टेयर्स से सीढ़ियों से उतरकर लिविंग रूम में आई। चुन्नी was about to leave. चुन्नी बस जाने की तैयारी में था। But seeing बिपिन बाबू appear, जैसे ही उसने देखा कि बिपिन बाबू आ रहे हैं, he turned around hopefully, एक आशा की किरण के तौर पर होपफुली नजरों से वह रुक गया। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने इधर उधर कुछ बातें ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट की बात, डिडंट बीट अबाउट द बुश मींस क्या होता है? केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, मींस डायरेक्ट पॉइंट पर मुद्दे की बात, डायरेक्ट बिपिन बाबू ने मुद्दे की बात की। लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, I want to ask you something, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। You have good memory, तुम्हारी जो याददाश्त है बहुत अच्छी है, and you have been seeing me off and on for a long time, तुम मेरे साथ बहुत दिनों से रह रहे हो, मेरे साथ तुम्हारा आना जाना है, मैं मुझे आप अच्छी तरह से जानते हो। Off and on means now and then means पहले से तुम मुझे जानते हो। Just through your mind back, अपने अपने आप का जो माइंड है वो थोड़ा सा बैक में लेके जाओ, इस थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो रांची 58, क्या मैं रांची में 1958 में क्या मैं रांची गया था? चुन्नी से 58, चुन्नी भी सोचने लग गया 58 में, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59, क्या यह बात 58 की है या फिर 59 की है? चुन्नी सोचने लगा। देन जब बिपिन बाबू चुन्नी से पूछते हैं कि थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालो और मुझे बताओ कि मैं 58 और 59 में, 58 में मैं क्या रांची गया हुआ था? तो चुन्नी बाबू भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं और पूछते हैं 58 और 59, you are sure that I did go to Ranchi? क्या तुम्हें, आप श्योर हो कि तुम्हें श्योरिटी है कि मैं रांची गया हुआ था 1958 में? Chunni's look of amazement was not unmixed with worry, एकदम आश्चर्य भरी नजरों से
चुन्नी वहां पे देख रहा था उनको, नॉट अनमिक्स्ड मींस जो नॉट एन अनमिक्स्ड, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नॉट मींस भी नहीं होता है, अनमिक्स्ड मींस भी उसका नेगेटिव सेंस होता है। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो चुन्नी भी एकदम उनको आश्चर्य में नजर से देख रहा था। डू यू मीन हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एंड ऑन? क्या तुम्हें कुछ, क्या तुम्हारा मानना है कि तुम्हें कुछ डाउट्स है? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था? तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी sat down on the sofa. चुन्नी जो है सोफे पर बैठ गया। Fixed बिपिन बाबू with a long earth stare, मींस एकदम तीक्ष्ण नजरों से बिपिन बाबू की तरफ देखने लगा। एंड सेड, और उसने कहा, बिपिन, हैव यू टेकन अ ड्रग्स और समथिंग? क्या तुमने कुछ नशा वशा किया है या और कुछ किया है? ड्रग्स मींस होता है दवाई, ड्रग्स मींस होती है दवाई, मेडिसिन। बट यहाँ पे जो स्टोरी में ड्रग्स का मीनिंग क्या दिया हुआ है, क्या तुमने कोई नशा वशा किया है? एज फार एज आई नो, जहां जहां तक कि मैं तुम्हें जानता हूं, एज फार एज आई नो जहां तक कि मैं तुम्हें जानता हूं, यू हैव क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वेयर कंसर्न। इन सारे चीजों के बारे में तुम दूर ही रहे। आई नो, मुझे पता है, दैट old friendship doesn't mean much to you, but at least you had a good memory. मुझे पता है कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। You can't really mean that you have forgotten about the branches. तो भी क्या तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो? बिन बाबू had turned away from Chunni's unglamorous stare, मींस जो संदेह भरी नजरों से, जो चुन्नी की जो संदेह भरी नजर है, incredulous stare मींस होता है संदेह भरी नजरों से उन्हें अपनी नजर हटानी। Do you remember what my last job was? चुन्नी बाबू से आज चुन्नी ने कहा, चुन्नी ने उनसे पूछा कि तुम्हें पता है मेरी लास्ट जॉब कहाँ थी? क्या तुम्हें याद आ रहा है? Of course, you worked in travel agency. You worked in travel agency. तुम कहाँ पे काम करते थे? ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। You remember that? You will didn't remember that? तुमको ये याद है, बट तुमको ये याद नहीं है कि that it was who fixed up your railway booking for Ranchi? क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हारी जो रांची की टिकट है वो किसने बुक की थी? तुम्हें मेरी जॉब के बारे में पता है, बट तुम्हें मेरी तुम्हारी रांची की टिकट के बारे में नहीं पता है, और तुम्हारी बुकिंग किसने की थी ट्रेन की, वो भी तुम्हें याद नहीं है। I was who fixed up your railway booking for Ranchi. जो मैं ही था जिसने तुम्हारी रांची की टिकट बुक की थी। Then ये सारी बातें चुन्नीलाल है वह बिपिन बाबू से कहता है, I went to the station to see you off. और मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ने तक आया था। One of the fans in your compartment was not working. और तुम्हारे कंपार्टमेंट का एक फैन काम नहीं कर रहा था। I got an electrician to fix it. और मैंने उसी उसी टाइम एक इलेक्ट्रिशियन बुलाकर उसे ठीक करवाया था। Have you forgotten everything? कि ये सारी बातें तुम भूल गए? क्या तुम ये सारी बातें भूल गए? Whatever is the matter with you? ऐसा क्या तुम्हारे साथ हुआ कि ये सारी बातें तुम भूल गए? You didn't look to your well? मुझे लगता है तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जो यू नो है ना, जो फ्रेज उतना कोई इंपॉर्टेंट फ्रेज नहीं, जैसे कि हम लोग जनरली इसका बोल देते हैं। यू नो क्या पता है, जैसे हिंदी में भी
क्यों पता है? इस तरह से। Then you didn't do well, जो कि चुन्नी बाबू कहते हैं, मुझे लगता है तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। Then बिपिन बाबू sighed and shook his head. बिपिन बाबू ने अपनी गहरी सांस ली। जो साइड में था गहरी सांस लेना, उन्होंने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाया। I have been working too hard. मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। बट ही सेड एट लास्ट, बिपिन बाबू क्या कह रहे हैं कि इस दौरान मैं बहुत काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीजन, दैट मस्ट बी द रीजन। और यह शायद यह रीजन हो सकता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ना हो। मस्ट बी अबाउट कंसल्टिंग स्पेशलिस्ट। मस्ट बी अबाउट कंसल्टिंग मीन्स क्या होता है? मे हैव टू कंसल्ट मीन्स मुझे अभी किसी कंसल्टेंट की जरूरत है। Doubtless, it was Bipin's condition which made Chunila leave without mentioning anything about job. और जो चुनीलाल थे, यह जो बिपिन की हालत देखकर किसी कोई बात को मेंशन ना करते हुए वह अपने जॉब के बारे में भी ना पूछते हुए वहां से चले गए। परेश चंदा, it is a doctor, he is a doctor, okay. Then another part of the story, परेश चंदा की जो डॉक्टर है, परेश चंदा was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose. कैसे थे? एकदम चमकदार आंखें थी परेश चंदा की, जो कि एक यंग फिजिशियन थे, यंग डॉक्टर थे, और शार्प नोज थी, तीखी नाक थी। He became thoughtful when heard Bipin Babu's symptoms. वो विचारशील हो गए, वो सोचने पर मजबूर हो गए। बिपिन बाबू के सारे जो सिम्टम्स देखकर वो भी कंफ्यूज हो गए, वो भी सोच में पड़ गए। Look, Dr. Chanda, said Bipin Babu despairingly, means हताशा से बिपिन बाबू ने कहा, you must cure me this horrible illness. I can't tell you how it's affecting to my body. क्या कहते हैं बिपिन बाबू कि आप मुझे ठीक कर दो यह इलनेस से, ये जो ये मेरी बीमारी है, मैं बयान नहीं कर सकता कि यह मेरे जो वर्किंग स्टाइल पर है, जो मेरे काम पर कितना अफेक्ट कर रही है, कितनी मुझे इससे परेशानी हो रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इस तरह से जो बिपिन बाबू अपने आप की थी डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर चंदा शुक ही थी, उन्होंने अपना सिर हिलाया, उन बिपिन चौधरी की बातें उन्होंने सुनी। You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with case such as yours. मैंने इससे पहले ऐसा केस कभी हैंडल नहीं किया। Frankly, this is quite outside my field experience. मैं खुले तौर से बता रहा हूँ, मैं आपको साफ साफ बोल दूं कि मेरे ये हाथ से बाहर है। आपका जो केस है, मेरा जितना भी अनुभव है, आज तक का जितना भी अनुभव है, उससे परे है। बट आई हैव वन सजेशन, बट मेरे पास एक सजेशन है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मुझे तो नहीं पता कि ये कितना वर्क करेगा, कितना काम में आएगा आपके, बट इट्स वर्थ टू ट्राई। इट्स वर्थ अ ट्राई। इट कैन डू नो हार्म। इससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेरा जो सजेशन है, मैं जो आपको अभी देने जा रहा हूँ सजेशन, उससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि कितना कारगर साबित होगा, कितना इससे इफेक्ट होगा, बट ट्राई करने में क्या दिक्कत है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंड सेड, घबराए हुए आगे की तरफ थोड़े झुक के बिपिन बाबू ऐसे हम लोग कुछ बात कर, हम लोग अगर कि कोई अगर हमको बता रहा है तो हम लोग ऐसे सुनते हैं ना,
इस तरह से as far as I can make out, Dr. Chandra said, Dr. Chandra, and I think you are of same opinion. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, I entire the entire episode was slipped out of your mind. हो सकता है कि आप रांची गए हो और कुछ भाग आपके माइंड से वॉश आउट हो गया है, मीन्स वो आप भूल चुके हैं. What I suggest is that you go to Ranchi once again. मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ वो यह है कि आप एक बार और रांची. The sight of place may remind you of your dream. उन जगह के नजारे, वह नजारे देखकर शायद आपको कुछ वहां पे याद आ जाए. This is not impossible. यह impossible नहीं है. More than I cannot do at a moment. इससे ज्यादा यह क्षण में हम कुछ नहीं कर सकते. मैं ये इतना बोल सकता हूँ कि आप रांची जाओ, कुछ वहां के नजारे हैं जिससे आपको कुछ याद है. I am prescribing a nerve tonic and tranquilizer syrup. मीन्स जो ट्रैंक्विलाइजर में जो होता है ना, एक मेडिसिन होती है जो कि एकदम शांत करने वाली जो मेडिसिन होती है, दिमाग को शांत करने वाली जो जिससे आराम की नींद आए, उस मेडिसिन को ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है. बिपिन बाबू felt somewhat better the next morning. बिपिन बाबू को दूसरे दिन थोड़ा अच्छा लगा. हुआ कुछ नहीं था. बिपिन बाबू 2 दिन पहले तो नॉर्मल पर्सन थे, बट जैसे ही उनकी मुलाकात किससे हुई, उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम था मिस्टर बुश. तब से उन्हें लगा कि वे बीमार है. सो आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैन अप हिज ऑफिस. ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने ऑफिस में कॉल किया, gave some instructions, कुछ उन्होंने सूचनाएं दी. Then pursued a first class ticket for Ranchi for the same evening. और उन्होंने टिकट बुक करने के लिए कहा और वही सेम इवनिंग को वो वहां से रांची के लिए निकल गए. ये पे यह पार्ट खत्म होता है. आगे आने वाले पार्ट में क्या होगा ये हम लोग पार्ट नंबर 4 में देखेंगे. यहाँ से कुछ आपके न्यू वर्ड्स है. Conspicuous means होता है clear plan, correct. Having rough time means having lot of problems, बुरा वक्त चलना. Must think about consulting means होता है we have to consult. Tranquilizer means a medicine to reduce stress and anxiety. इस जो दिमाग की हालत को शांत करने का, जो घबराहट को, जो दिमाग में जितनी भी बातें चल रही है उनको साइलेंट करने का, उनको कम करने का काम जो टॉनिक करता है उससे कहा जाता है. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.